आज मैं 10वीं जमात के तलबा व तालबात से मैं मुखातब हो रहा हूँ और उनको नज़म बहुत आसान थी पहले का खुलासा बताने जा रहा हूँ। नज़म बहुत आसान थी पहले के शायर हैं निदा फ़ाज़ली। निदा फ़ाज़ली के मुतालिक अगले सबक में मैं बता चुका हूँ। उनके अहवाले ज़िंदगी को मैं मुख्तसर तौर पे लिख के बोल के आप लोगों को बता दिया हूँ। आज सिर्फ नज़्म बहुत आसान थी पहले का खुलासा आप लोगों को बताना है। तो आप देख रहे हैं नज़म बहुत आसान थी पहले का खुलासा। इस नज़म में निदा फ़ाज़ली ने सिर्फ नज़म के फ़नी उरूजो ज़वाल को बयान किया है। इशाराती ज़बान इस्तेमाल करते हुए वह कहते हैं कि इब्तिदा में नज़म कहना निस्बतन ज़्यादा आसान था, चूँकि अदब अपने अहद का आईनादार होता है और शायरी अदब के इस आफाकी उसूल से अछूती नहीं है। इसलिए बदलते हुए सियासी हालात और मजहबी शिद्दत पसंदी ने नज़म के आहंग को भी रफ्ता रफ्ता बदल दिया है। आज के बदलते हुए मुआशरती कदरों और सियासी बेउसूली से नज़म मुतासिर हुई। नज़म मुतासिर हुए बग़ैर नहीं रह सकी। कमियत के लिहाज से तो उर्दू शायरी में नज़मों का अच्छा खासा सरमाया मौजूद है और आलमी सतह पर उसे मकबूलियत भी हासिल है, लेकिन फ़िक्र ख़याल के लिहाज से सिन्फ़ नज़म धीरे धीरे खोखली होती जा रही है और शायर की ज़बान में नज़म पर ज़ोफ़ो इज़्मेहलाल की कैफ़ियत तारी है। तो ये आपके सामने जो मैंने बताया, ये नज़म बहुत आसान थी पहले का खुलासा है। लेकिन इसमें जो बताया गया कि नज़म बहुत आसान थी पहले, लेकिन आज यह मुश्किल है। पहले आसान इसलिए भी इसको कहिए, एक एतबार से आपको बताया गया कि अहद बदलता रहता है, ज़माना बदलता रहता है। तो पहले का ज़माना कुछ और था और अभी का ज़माना कुछ और है। मादियत इतना गालिब पहले नहीं थी जितना गालिब अभी हो गई है। तो मादियत के गलबा की वजह से तरह तरह के मौज़ूआत अभी वजूद में आ गए हैं, जबकि पहले इतने मौज़ूआत भी नहीं थे। शायर ने यह भी बताने की कोशिश किया कि यहाँ की जो सियासी हालत है, यहाँ की जो सियासी हालत में शिद्दत पसंदी आ गई, उस शिद्दत पसंदी का असर भी नज़म पर पड़ा है और मुआशरती कदरों और सियासी बेवसूली ने भी नज़म को मुतासिर किया है। तो इसकी वजह से अब ये बहुत मुश्किल हो गया है। यानी कि इस मादियत ने तरह तरह के मौज़ूआत जो मुरतब कर दिए, वज़ा कर दिए, ज़ाहिर नमूदार कर दिए, तो अब शायर ये भी सोचने पर मजबूर है कि लिखें तो क्या लिखें, ये लिखे या वो लिखे, कौन सा मौजू हम अपने नज़म में अपनाएं। और दूसरी वजह बात एक यह भी है कि नज़म एक ऐसे सिन्फ को कहते हैं, जैसे गज़ल है, रुबाई है, कसीदा है। कसीदा को नहीं कहिए, गज़ल, रुबाई, कता, ये सब जो है इसके मौज़ूआत, इसके लिखने के रंग और ढंग अलग हैं, इसकी हैयत अलग है। लेकिन नज़म की जो हैयत है वो तवील है।
نظم عام طور پر لمبی ہوتی ہے اور اس کے طوالت کی وجہ سے فی زمانہ وقت بھی آدمی کو کم مل رہا ہے، اس لیے بھی نظم پر زوال آ گیا ہے اور یہ اب مشکل ہے۔ پہلے یہ آسان تھی، اب آسان نہیں ہے۔ اس پہ اب جو ذوف و اضمحلال شاعر نے کہا ہے، اس پر اب کمزوری آ گئی ہے، نظم کو، اس فن کو کمزوری آ گئی ہے، اور یہ حالات کا تقاضا کہیے یا حالات کا اثر کہیے۔ لہٰذا اب میں اپنی گفتگو کو یہیں سمیٹتا ہوں۔ اگلی ملاقات آپ سے دوسرے کلاس میں ہوتی ہے۔